पापा ओके। प्रवचन सुनाती है, दुनिया भर की बातें सुनाती है, चकरा हुआ तेल है, चेक नहीं किया तूने? बहू है बहुत की। सीरियल सुमन इंदौरी में आया शॉकन ट्विस्ट, जहां कहानी में बड़ा भूचाल तब आया जब चंद्रकांत जी की दुकान की नमकीन खाने से लोग बीमार हो गए। ये चीज है, कोई चीज नहीं, ये जाएगी। मेहनत, 30 साल की मेहनत तीर्थ इसने गटर में बहा दिया। इस लड़की ने गटर में। चंद्रकांत जी, मैं क्या कहती हूँ? अच्छा बोल अपने रिश्तेदार से। चुप रहे, मुझे ये प्रवचन नहीं चाहिए, चुप रहे। मामला इतना बढ़ गया कि इसकी शिकायत पुलिस तक जा पहुंची। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि चंद्रकांत जी ने इस पूरी घटना का इल्जाम सुमन पर डाल दिया। उन लोगों का जो हमारे ग्राहक हैं, जिन्होंने हम पर विश्वास किया। खराब तेल, सस्ता तेल जो तूने दिया। गुस्से में बेकाबू चंद्रकांत जी ने सुमन पर अपना गुस्सा उतारने की कोशिश की और उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। पापा पापा प्रवचन सुनाती है, दुनिया भर की बातें सुनाती है, चकरा हुआ तेल है, चेक नहीं किया तूने? माहौल और भी गर्मा गया जब सबके सामने तीरथ बीच में कूद पड़ा और अपने पिता का हाथ पकड़कर सुमन को बचा लिया। तीरथ की इस बहादुरी ने चंद्रकांत जी को और भड़का दिया और उन्होंने अपना गुस्सा तीरथ पर भी निकालना शुरू कर दिया। लोग खाते पीछे बहू है बहुत की। पापा जी, तू इस गंदगी को मेरे घर उठा के ले आया था। तेरे एक फैसले ने सब गंदा कर दिया। सच में सब गंदा कर दिया। इसने मेरा सम्मान गंदा कर दिया, गंदगी फैलाई है इसने। मैं बोल क्या? सब कुछ गंदा हो गया, बरसों की मेहनत। मेरी 30 साल की मेहनत, 30 साल की मेहनत तीर्थ इसने गटर में बहा दिया। इस लड़की ने गटर में। चंद्रकांत जी, मैं क्या कहती हूँ? अच्छा बोल अपने रिश्तेदार से। चुप रहे, मुझे ये प्रवचन नहीं चाहिए, चुप रहे। ये मेरे घर का मामला है, बोल इससे। इस सारे ड्रामे के बीच देविका का एक अलग ही रूप देखने को मिला। वह बड़ी समझदारी से परिवार को जोड़ने की बातें करती दिखी, लेकिन उसके इरादों पर सभी को शक होने लगा। उसकी मीठी बातों के पीछे छिपा ये चालाक खेल कहानी में और सस्पेंस जोड़ता है। आपके घर की बहू है, परिवार को एक रखना है हमें। कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई घर छोड़ के नहीं जाएगा और कोई जेल नहीं जाएगा। न मैं, न सुमन, न आप। मैं पापा को अभी कॉल करती हूँ। ऐसा ड्रामा आ रहा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और इस बार तो ऐसा आया है कि खुद आपने भी नहीं सोचा होगा। हाँ, 30 साल की मेहनत जो है चंद्रकांत मित्तल की, वो पानी में गिर गई। मतलब हमारा नमकीन खा के लोग बीमार पड़े हैं, 15-20 लोग बहुत सीरियस हैं, क्रिटिकल हैं। पुलिस आई है मुझे अरेस्ट करने के लिए, तो वही छानबीन चल रही है और पता चलता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि सुमन कल्प्रिट है, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। लास्टली इससे पहले भी एक सीन हुआ था जहाँ पर आप सुमन को कुछ मतलब हाँ, उससे तो फिर सामने आए थे। हाँ, तो वो वही है। मैं गीतांजलि अपनी बीवी से कहता हूँ, देखो बाप की बेइज्जती से इसे कुछ लेना देना नहीं है। ये बीवी की गलतियों को ढाल बन के यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो देखो हमारा बेटा निकल गया भाई, ये हमारा बेटा है नहीं। तो जो भी लोग देख रहे हैं, जो उनको बताने वाले हैं, उनको कुछ बताने वाले कि आने वाले आप देखिए, बहुत कमाल का ट्विस्ट है और अभी तक आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं हम, और हम एंटरटेन करते रहेंगे और कमाल का ट्विस्ट ले आएंगे इस शो में।
ज़बरदस्त हंगामा हुआ है, क्योंकि एक तो क्या हो गया कि सुमन चाट भंडार वैसे भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और अब सुमन रात को भी सराफा बाज़ार चला रही है, तो हम लोग उसके पार्टनर है, ठीक है। लेकिन हम जो चाट बनाते हैं लोगों को पसंद नहीं आता, सुमन के हाथों का ही चाट चाहिए। अब चंद्रकांत जी को हमारे साथ शामिल करने के लिए हमने ऐसा एक स्कीम किया था कि हमारे चाट के साथ साथ उनका जो नमकीन है वो भी बिक जाए और बिक्री बढ़ जाए। तो ऐसे एक डील के अंदर बहुत बड़ा एक कांड हो गया है। ये कांड किसने किया है, कैसे किया है, वो तो एपिसोड देखने पर पता चलेगा, लेकिन पूरा का पूरा नमकीन कुछ गंदे से तेल में तला गया है और पूरे नमकीन की वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। तो इन सारे चक्कर में ब्लेम जाता है बेचारी हमारी सुमी पर। तो ये जो पूरा कांड हुआ है उसके चलते चंद्रकांत जी बड़े गुस्से में हैं और वो कड़छी मारने जा रहे हैं। तीर्थ को 2-4 थप्पड़ लगा दिए उन्होंने और बहुत बड़ा हंगामा कर दिया। और अगर तीर्थ हमारी सुम्मी के साथ एज अ हस्बैंड खड़ा रहता है तो इन दोनों को घर से बाहर निकालने की बात तक उन्होंने कह दी। सो है, ड्रामा है सॉलिड। बट यहाँ पे जिसने कांड किया है वो वही यहाँ मतलब सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है कि हाँ कोई नहीं जाए। भाई मैंने तो डायलॉग बोल ही दिया कि ये जो डायन है वो आज इस तरह से फूल क्यों बरसा रही है हमारे पर, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो जो गड़बड़ किया है वो कहीं ना कहीं तो है ही हमारे साथ, लेकिन अब इन्हें भी पकड़ना बड़ा मुश्किल तो है ही ना। लेकिन सुमी है, चिंता मत करना। लेकिन सुमी किस तरह से ये डायन, माफ कीजिएगा, देविका जी को कैसे पकड़ती है, उसके लिए आप देखना मत भूलिए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या तीरथ चंद्रकांत और सुमन के बीच सुलह करवाने में कामयाब होगा या फिर देविका की साजिशें परिवार में और दरार पैदा करेगी। क्या होगा आगे, ये देखना दिलचस्प होगा।